सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं जुगनू मॉडल सेंट माइकल स्कूल की शिक्षिका हूँ और आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। यह कक्षा द्वितीय के लिए है। आपका पहला पाठ है भाषा। आइए बच्चों, हम भाषा को समझते हैं। पहले तो भाषा होता क्या है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, किस रूप में होते हैं और इसे कैसे बोला जाता है। तो चलिए आगे हम इसे अपनी पुस्तिका में देखते हैं। आइए बच्चों, हम अपनी किताब की पहली अध्याय को पढ़ते हैं। पहला अध्याय है भाषा। भाषा को इंग्लिश में हम लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि चित्र में एक शिक्षिका बोर्ड पे अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। अध्यापिका कह रही हैं कि देखो बच्चों, यह क्या लिखा है। अमन, जो इन्हीं में से कोई एक है, कहता है कि आम। फिर अध्यापिका बोलती हैं, शाबाश, ठीक बताया। नीचे दिए गए चित्र में दादा दादी बैठे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और खबर दादी माँ को सुना रहे हैं। दादाजी कहते हैं, कल सभी दुकानें बंद रहेंगी। दादी जी बोलती हैं, क्यों, क्या लिखा है। दादाजी, हड़ताल है महंगाई को रोकने के लिए। दूसरे पृष्ठ में बच्चों, आपने देखा कि पहले चित्र में अध्यापिका जी बोलकर और लिखकर पढ़ा रही हैं और बच्चे बोलकर उत्तर दे रहे हैं। दूसरे चित्र में दादाजी समाचार से समाचार पढ़कर सुना रहे हैं और दादी जी समाचार सुनकर समझ रही हैं। बोलकर और लिखकर हम अपनी बात कहते हैं। सुनकर और पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं। तो इस तरह से बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना भाषा ही है। हम अपने मन की बात दो प्रकार से कह सकते हैं, बोलकर या लिखकर। बोलकर यानी ओरली एंड लिखकर यानी रिटेन। बोलकर, बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे यहाँ चित्र में रोगी और डॉक्टर अपने मन की बात एक दूसरे को बोलकर कह रहे हैं, यह भाषा का मौखिक रूप है। अब देखिए दूसरे पृष्ठ में लिखकर, इसका उदाहरण दे रहा है। लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। ये चित्र भाषा के लिखित रूप को बता रहे हैं। अतः हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, हमने अभी तक देखा भाषा को हम किस रूप में दर्शा सकते हैं। तो भाषा को हम लिखकर, पढ़कर या बोलकर, सुनकर हम अपनी भाषा को एक दूसरे की तक पहुंचा सकते हैं। अब आइए, हमारी भाषाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, अलग अलग भाषा के रूप में। हिंदी, पंजाबी, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, असमिया, मलयालम, राजस्थानी, बंगला आदि। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषा बोली जाती हैं। जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसी तरह से पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल आदि सभी भाषाएं अन्य क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं?
जो पूरे देश के लोगों को की भाषा हो। पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। इस पाठ के अंत में बच्चों कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनका जवाब आपको देना है अपने किताब में। तो आज के लिए ये आपका गृह कार्य हुआ। आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। फिर हमारी मुलाकात दूसरी कक्षा में होगी। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।